हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल की स्टडी पॉइंट पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत इतिहास के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए एसएससी, यूपी टेट, सी टेट और बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए इसमें 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस को कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि आधुनिक भारत से जो है एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को करते हैं। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन काल में दोस्तों। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? कॉर्नवालिस को जो है प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है दोस्तों। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। कौन से? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी जो कलकत्ता में स्थित है। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह दोस्तों सन 1822 में लागू हुआ था दोस्तों। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो ये 1824 में। कब? 1824 में आरंभ हुआ था, जिसका आरंभ मंगल पांडे ने किया था दोस्तों। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेटिक का। कलकत्ता मेडिकल की कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना सन 1835 में विलियम बेटिक ने की थी दोस्तों। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो यह 1830 में लगाया गया। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मिडफॉर्ड को कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने? डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रियायत बाड़ी व्यवस्था। जो रियायत बाड़ी व्यवस्था थी उसमें जो किसानों से 50% वसूला जाता था जो उपज होती थी उसका। नरविल प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो डलहौजी के काल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति से अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? तो भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी दोस्तों। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। किसके? प्लासी के युद्ध बाद शुरू हुई दोस्तों। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो जॉर्ज क्लॉक ने। किसने? जॉर्ज क्लॉक ने जो है प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी दोस्तों। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदार लोगों को। किसे? जमींदार लोगों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए शुभारंभ किया गया दोस्तों। रियायत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो सन 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो ये 1822 में दोस्तों। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च कर दोस्तों। जो ब्रिटेन से माल निर्यात होता था उस पर उच्च कर लगता था। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसके जो है लेखक दीनबंधु मित्र हैं दोस्तों। कौन? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? तो यह वायनाड जनपद में दोस्तों। कहाँ? वायनाड जनपद में सर्वप्रथम लगाए गए थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के। लॉर्ड मेयो के शासन काल में जो है सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रियायत बाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89% देना तय हुआ था इसके। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था दोस्तों। कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी व बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ?
तो 1913 ईस्वी में शुरू हुआ सर्वप्रथम। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो सन 1924 में जो है रेल बजट प्रारंभ हुआ था। तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? यह जवाहरलाल नेहरू का कथन था दोस्तों। किसका? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दादाभाई नौरोजी थे। कौन? दादाभाई नौरोजी। भारत के आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 से जो है आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई दोस्तों। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्कस ने दी। किसने? कार्ल मार्कस ने। भारत में पहली पटसन मिल कहां स्थापित की गई? तो ये रिसरा बंगाल में दोस्तों। कहां? रिसरा बंगाल में जो है पहली पटसन मिल स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? तो इसकी स्थापना दोस्तों बिहार राज्य में हुई। कहां दोस्तों? बिहार राज्य में हुई दोस्तों। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो ये दोस्तों भारत में अंग्रेजों को दोस्तों 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली दोस्तों। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति कब बनाई गई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। किसके? कर्जन के कॉल में दोस्तों। किसके? कर्जन के कॉल में जो सिंचाई आयोग का गठन हुआ दोस्तों। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो कृषि विभाग की स्थापना दोस्तों सन 1872 ईस्वी में की गई। कब? 1872 में की गई थी। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा दोस्तों? तो उड़ीसा में जो 1866 में भीषण अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो 1772 में जो मदरसे स्थापित किए गए थे। कहां? कलकत्ता मुस्लिम शिक्षा के। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये विलियम बिलिंकस ने किया। किसने? विलियम बिलिंकस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई? तो ये दोस्तों कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में शुरू हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन जो है बनारस संस्कृत विद्यालय के संस्थापक थे। प्रशासनिक से अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाया था दोस्तों? तो अवध राज्य दोस्तों। कौन सा? अवध राज्य मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो सन 1835 में। कब? 1835 में जो आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव पड़ी थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो डलहौजी ने। किसने दोस्तों? डलहौजी ने। दोस्तों लॉर्ड माने भगवान होता है दोस्तों। जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया और देश के लोगों को क्षति पहुंचाई तो उन्हें लॉर्ड कहने का कोई हक नहीं है, इसलिए इन्हें सिर्फ क्या कहते हैं? डलहौजी ने। तो भारत में हम क्या कहेंगे? डलहौजी ने आरंभ किया। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? स्वादत खां बुरहान उल मुल्क दोस्तों। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया था दोस्तों? तो राजा सिताब राय को जो है बिहार का दीवान बनाया था। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह। खड़क सिंह जो है रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने दिया था। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय दोस्तों। कौन? शाह आलम द्वितीय जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था तब दिल्ली पर शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। डिंडुगल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है दोस्तों। क्या? डिंडुगल एक तमिलनाडु के शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता के। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय में। किसके? डफरिन के समय में।
ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमेन ने ठगों का दमन किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन। किसने? चूड़ामणि ने जो दोस्तों जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को दोस्तों। किसको? सूरजमल को कहा जाता है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बांदा बहादुर ने दोस्तों। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुख खासियर। किसके दोस्तों? फर्रुख खासियर के आदेश पर। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो है पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर पर दोस्तों। लाहौर पर अधिकार करने के बाद। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो हुई अंग्रेजों के बीच हुई थी, अंग्रेजों के साथ। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो सतलज नदी दोस्तों। कहां? सतलज नदी के क्षेत्र का। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो एलन बरो दोस्तों। किसके? एलन बरो के काल में दोस्तों। सिंध विजय का श्रेय किस दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले। डुप्ले जो है सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो वेलेजली ने दोस्तों। किसने? वेलेजली ने जो दोस्तों सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो है लाहौर थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो डलहौजी ने दोस्तों। किसने? डलहौजी ने लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1666 में हुआ था दोस्तों। भवानीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आयरकूट ने दोस्तों। किसने? आयरकूट ने किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खां। शाइस्ता खान ने जो है फ्रांसीसियों को भेंट की थी। मुगल बादशाह के किस नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को दोस्तों। किसने? डुप्ले। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहां का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडजे ही दोस्तों। कौन? गोडही। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती आरंभ की थी। किसके शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय के शासन काल में दोस्तों। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो फाल खेड़ा के युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुई? तो 1750 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 ईस्वी में मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो पौंडीचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में हुई थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसीसी के मार्टिन ने की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो 1761 में जो है अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिक था। कौन? विलियम बेंटिक। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू किया गया? तो डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर राज्य जो है कब्जे में किए गए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग दोस्तों। कौन? कैनिंग जो है प्रथम वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की दोस्तों। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो सिराजुद्दौला को पराजित किया था। कब? 1757 में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों सेना नेतृत्व किसने किया?
तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। सुगौली की संधि किसके बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेटिक की जो है प्रमुख भूमिका थी। वोडायर किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। द्वैत शासन का अंत किसके किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने जो है द्वैत शासन का अंत किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो मराठों ने जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो डी एल्बुक्वेर्क ने जो है दोस्तों गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल ने जो दोस्तों भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट में दोस्तों। कहाँ? कालीकट में जो सर्वप्रथम उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने भेंट की थी। गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी प्रथम कंपनी लगाने के लिए। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो ये सूरत में लगाई थी दोस्तों। कहाँ? सूरत में लगाई थी जो गुजरात में है वर्तमान में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानी जाती है। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय पेशवा ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रांसो डी एल्बुक्वेर्क को कहा जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था दोस्तों। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कॉर्नेलिस डेस्टमान दोस्तों प्रथम डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 में जो है दोस्तों डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में बना था। जहांगीर किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस को दोस्तों। आगरा व सीकर पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम दोस्तों। का मसूलीपट्टनम जो डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई नगर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? तो कोचीन में दोस्तों। किसने? पुर्तगालियों ने कहां खोली? कोचीन में खोली। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में दोस्तों। कब? 1612 में लगाई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो किसने दोस्तों? शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापन किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया था दोस्तों। इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री के लुटेरे थे दोस्तों। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस टाइम दोस्तों अकबर था दोस्तों। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी वस्तुओं का अधिकार कर भारत सरकार को सौंपा? दोस्तों 1954 में सौंपा था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? दोस्तों ये 1760 में हुआ था। कब? 1760 में हुआ था दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।